अल्लाह अल्लाह करके आखिरकार वो दिन आ जाता है कि तबीन की जो शादी है ये शरियार के साथ होने जा रही है। अब शादी पे क्या ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, क्या शरियार की जगह अयान भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अयान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और तबीन के जो जज्बात हैं ये बता रहे हैं कि भाई वो अभी भी अयान को पसंद करती है। और अगर जहां पर आकर अयान माफ़ी मांगता है सच्चे दिल से और रिक्वेस्ट करता है तबीन के सामने, तो कुछ ना कुछ मेगा ट्विस्ट पैदा हो सकता है। ड्रामा एंड के करीब है, तो क्या होगा, क्या तबीन जो होगी इससे शरियार के सामने कुछ इस तरह की बातें कर सकती है कि शरियार जो होगा ये खुद तबीन को इजाज़त देगा। अगर तबीन को ये इजाज़त देता है, शरियार जाकर कहता है कि भाई मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप अयान के पास जाना चाहती तो जा सकती, तो क्या तबीन जो होगी ये अयान के पास जाने के लिए राजी हो पाएगी। हर तरफ खुशियों की लहरें चलना शुरू हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ इस घर के अंदर एक ही लड़की परेशान होती है और वो है तबीन। तबीन की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और जो अयान की माँ होती है ये भी शादी के अंदर शरीक होती है। और जिस वक्त गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं तो अयान जो होता है ये जितना भी जेवर होता है ये अपनी माँ को दे देता है। अपनी माँ को कहता है कि आपका ख्वाब था, आपने ये जेवर संभाल कर रखा हुआ था अपनी बहू के लिए कि तबीन जब इस घर के अंदर आएगी या दुल्हन वाले दिन मैं ऐसे जेवर पहनाऊंगी तो आज आप उसे जाकर ये जेवर दे सकती हैं। आपकी वो बहू तो नहीं बन सकती लेकिन जेवर आपके पास है, आप लेकर जाए। यहाँ पर माँ को बड़ा गुस्सा होता है, ये अयान से नाराज होती है क्योंकि इसने कई दफ़ा अयान को समझाने की कोशिश की, कई दफ़ा अयान के सामने बात की कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अयान ने जो है ना अपनी माँ की कोई भी बात नहीं मानी थी। आज अयान को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन देर इतनी हो चुकी है कि तबीन और शरियार की शादी की जो डेट होती है ये फाइनल हो जाती। 1 या 2 दिन रह चुके होते हैं, उसके बाद हमेशा के लिए तबीन जो होगी ये शरियार के पास चली जाएगी। अब यहाँ से मार जाती है, वहाँ पर कुछ रिश्तेदार भी आते हैं, उनकी भी मुलाकात होती है अयान की माँ के साथ, तो वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। वो कहती है कि नूरीन की शादी पे मैंने इसे देखा था, ये तबीन की माँ को कहती है। अयान की माँ के पास आती है, अयान के मामले पे भी बात करती है, तो अयान की माँ जवाब देती है और कहती है कि जी बिल्कुल मैंने जो है वो उसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, उसे पढ़ाया लिखाया और आज वो बहुत बड़ा इंसान बन चुका है, इतना बड़ा इंसान बन चुका है कि वो सब कुछ अपने लिए खरीद सकता है। देखें कि उसने वो बड़ा इंसान तो बन चुका है, उसने सब कुछ अपने लिए खरीद भी लिया है, लेकिन वो एक यकीन नहीं खरीद सकता। अगर वो एक लड़की के ऊपर या तबीन के ऊपर यकीन करता तो आज मोहब्बत जो इसके पास होती, ये मोहब्बत इसे छोड़कर कभी भी ना जाती, लेकिन इसने बहुत बड़ी मिस्टेक की वजह से इतनी बड़ी जो है वो यहाँ पर सजा मिल रही होती है। अयान की जो माँ होती है ये पूछती है तबीन की माँ से कि भाई तबीन कहाँ है, तो तबीन की माँ जवाब देती है और कहती है कि वो अपने रूम के अंदर मौजूद है, नैला उसके पास है। तो ये जब वहाँ पर जाने लगती तो उससे पहले पहले नैला और तबीन की आपस में डिस्कस जारी होती है। तबीन को अभी भी खौफ होता है और ये नैला के साथ इस टॉपिक पे बात भी करती है। नैला को कहती है कि कहीं मैं शरियार के साथ ज्यादती तो नहीं कर रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शरियार को बहुत बड़ा धोखा दे रही हूँ। आगे से नैला जब ये बात सुनती है तो ये तबीन को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई किस किस्म का धोखा, आप उसे कोई भी धोखा नहीं दे रही, प्लीज इस तरह की बातें मत करें। तबीन कहती है कि मैं धोखा इस वजह से दे रही हूँ कि मैं शरियार के साथ शादी तो कर रही हूँ लेकिन शरियार के साथ मैं मुखलिस नहीं हूँ। आज भी मेरी जो तवज्जो है ये अयान की तरफ है, आज भी मेरे दिल में जो वो अयान बसता है। तो नैला समझाएगी, ये बोलेगी कि भाई अयान को अपने किए करते की सजा मिल चुकी है और सजा मिल भी रही है और वो आकर देखेगा भी सही तो उससे इस मामले में बहुत ज्यादा पछतावा होगा। नैला बातें ठीक कर रही है लेकिन तबीन की तवज्जो अयान की तरफ है, ये बात हकीकत है। ये आज भी अगर अयान इसके सामने सच्चे दिल से माफी मांगता है, इस दिन आकर रिक्वेस्ट करता है, तो देखना कि तबीन जोगी ये अयान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन नैला ऐसे चुप कराती है, मजबूर करने की कोशिश करती है और तबीन को ऐसा करना चाहिए, अपने दिल को मजबूत करे, अपने दिल के ऊपर पत्थर रखे और शरियार के साथ शादी करे, क्योंकि शरियार बहुत ही अच्छा इंसान है और शरियार ने इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर शरियार ना होता तो पता नहीं तबीन के साथ क्या से क्या हो जाता, आज तबीन इस दुनिया में भी ना रहती। इतने में अयान की माँ आ जाती है। अयान की माँ जब अंदर इंटर होती है तो तबीन चौथी से बोलना शुरू कर देती है। अयान की माँ को कहती है कि जहाँ आप किस वजह से आई हैं, क्या मेरी तकलीफ या मेरा तमाशा देखने के लिए आई हैं, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाएं। तो आगे से फौरन अयान की माँ जवाब देती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी देखने के लिए
लिए नहीं आई, मैं खुशी के अंदर शरीक होने के लिए आई हूँ। मेरी एक चॉइस थी, यह मेरा ख्वाब था कि आपको मैं दुल्हन बनते हुए देखूं। तो तबीन जो होती है अयान के मामले पे भी पूछती है कि भाई अयान कहाँ है। तो अयान की माँ जवाब देती है और कहती है कि उससे भी मैं लेकर आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखे ताकि उसे दुख हो, तकलीफ हो और एहसास हो। वो अपने फैसले पे पछताए, सजा भी उससे मिले कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। एक हीरा उसके हाथों में आया था लेकिन उसने हीरा अपने हाथों से गुनवा दिया। अयान की माँ तो ये चीजें चाहती है, अयान की माँ अयान को तकलीफ देना चाहती है। इसने कई दफा अयान को समझाया, कई दफा अयान के साथ बात की कि भाई आप प्लीज से ये सब कुछ मत करें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसे गलत कर रहे हैं, आप तबीन के साथ ज्यादती करें। तो अब इन दोनों की आपस में डिस्कस चलेगी। तो तबीन जो होगी से समझाएगी, अयान की माँ के साथ बात करेगी, उसे बोलेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहती, तकलीफ तो मुझे मिली है जिस पर मैं आज भी ज्यादा तड़प रही हूँ, मुझे आज भी मेरे जो वो जज्बात बता रहे। अब इनकी बात या इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। तबीन को तैयार किया जाएगा, शरियार वाले भी आ जाएंगे, शरियार वाले बड़े खुश होंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट बनता है और ट्विस्ट 80 से 90% चांस है कि ये पैदा हो सकते हैं। क्या ट्विस्ट पैदा होगा जरा आपने तवज्जो के साथ सुनना है। जो शरियार होगा ना, शरियार जब तबीन के पास आएगा तो तबीन के सामने ये बात कर सकता है, इससे पूछ सकते हैं। तो तबीन जो होगी ये आगे से शरियार को सब कुछ बताना शुरू कर देगी। शरियार को बोलेगी कि देखें शरियार, मैं आपके साथ शादी कर रही हूँ आपको खुश करने के लिए, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, तो मैं आपके साथ किसी किस्म का कोई धोखा नहीं करना चाहती। तो ये बातें जब शरियार सुनेगा तो ये तबीन को जवाब देगा और कहेगा कि भाई किस किस्म का धोखा। तो तबीन इसे बताएगी कि मैं आज भी अयान को चाहती हूँ, मेरे दिल में आज भी अयान है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ आपके सामने पहले खुलकर आ जाए। शादी के बाद अगर आप मेरे साथ नफरत करें या मुझे ताने दें तो फिर मुझे बहुत सी तकलीफ होगी। तो शरियार सही से समझना शुरू कर देगा। अगर तबीन ये बातें नहीं भी कर दी ना तो फिर भी शरियार इस फैसले पे खुद सोचेगा और ये अच्छा डिसीजन लेगा। जब हर तरफ हलचल मच जाएगी, तबीन को स्टेज पे लाया जाएगा, आकर बैठ जाएगी, तो एन उसी दौरान शरियार जो होगा से बहुत बड़ी बात करेगा। शरियार बोल सकता है, कह सकता है कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने जो वो तुम्हें बहुत चाहने की कोशिश की, तुम्हें आज हासिल भी मैं करने में कामयाब हो चुका था, लेकिन देखिए कि हासिल करने से कुछ भी नहीं होता जब तक इंसान का दिल उसके साथ ना हो। आज आपका जो दिल है ये किसी और के लिए धड़कता है, तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप जाना चाहती अयान के पास तो जा सकती हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। अयान को भी बड़ी तकलीफ होगी। फिर अयान को जब स्टेज पे लाया जाएगा तो तबीन भी हैरान हो जाएगी कि इतने हालात कैसे बदल गए, जज्बात कैसे बदल गए। तरफ फौरन जो वो हर चीज़ चेंज होना शुरू हो जाएगी। जो अयान की माँ होगी ये बहुत ज़्यादा खुश भी होगी, हैरान भी होगी, इससे यकीन तक नहीं होगा कि भाई ये सब कुछ शरियार कर भी सकता है। जो तबीन का वालिद होगा अगर जिंदा है तो उससे तकलीफ होगी कि भाई अयान के पास इसे नहीं जाना चाहिए था, अयान ने बहुत धोखा किया। लेकिन इनका जो एंड होगा ये हैप्पी एंड होगा और इन दोनों की शादी हो जाएगी। जब इन दोनों की शादी होगी उसके बाद तबीन और अयान खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जब वो तबीन अयान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, अगर अयान के साथ शादी करती है या शरियार इस तरह का कदम कोई उठाता है तो उसके बाद क्या इनका जो एंड होगा ये हैप्पी एंड होगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब लास्ट में करते हैं। शुक्रिया।